व्यास जी अति प्रसन्न है, कारण कि जवानी जब है भोगने का समय आया तो भरत जी को बैराग जगह वृद्धावस्था का इंतजार नहीं किया। उन्होंने जवानी में ही राजपाट का नहीं छोड़ दिया और सम्राट थे, उन्होंने राजपाट छोड़ करके घर से निकल गए। उन्होंने वृद्धावस्था का इंतजार नहीं किया। आदि गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं, आयुर्नचति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौनम प्रत्या यान्ति गदा पुनर्दिवसा कालो जगत बच्छक। परंतु यदि तुमको क्षय रोग हुआ है तो तभी तुम चिकित्सक कह सकता है कि तुम्हारी जवानी में क्षय रोग हुआ है। ये सत्य है, कारण तुम्हारी आयु प्रतिदिन एक एक दिन घटती जा रही है। आने वाला कल शायद न प्राप्त हो, कारण काल इस संसार का भक्षण करता रहता है। जिसकी आंखें देख नहीं सकती वो काल है, एक एक दिन का भक्षण करता रहता है, कारण संसार नाशवंत है। उसमें विवेक होना जरूरी, निशान जरूरी है। जवानी में सत्पुरुषों सज्जनों का संग करना चाहिए। अपने समय में शास्त्रों महाग्रंथों जिसमें कुछ प्रेरणा मिले वैसा साहित्य पढ़कर समय व्यतीत करना। कामी क्रोधी पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए और व्यसन से दूर रहना चाहिए। आत्म पतन हो ऐसा कार्य को छोड़ देना चाहिए। बड़ों की आज्ञा में रहना चाहिए। जितना हो सके उतना अपने ज्ञान के बढ़ाने की प्रवृत्ति करना चाहिए। ये सब करने से जवानी सुंदर बनती है। श्री भरत जी में ऐसा विचार आया, उनका त्याग बंदनी सराही गंडकी नदी किनारे भरत जी पुलह ऋषि के आश्रम में जा करके तपस्या करने गए। उनके जीवन में एक घटना बनी। भरत स्नान करके नदी किनारे बन करके प्रणव का जाप कर रहे थे, तभी उसी समय हे राजन, एक दिन एक हिरणी प्यासी होकर के नदी के किनारे पानी पीने के लिए आई और जैसे पानी पीना शुरू किया शेर का दहाड़ सुनाई दिया। सिंह गर्जा, उसकी गर्जना सुन करके वो हिरणी गर्भवती थी, पानी में छलांग लगा दिया और उसका गर्भपात हो गया। हिरणी उस पार जा कर के मर गई। राजर्षि भरत जी ये दृश्य देखा और द्रवित हो गए। उनका मन भर आया। उन्होंने छलांग लगा करके हिरणी के बच्चे को बाहर लाए। सोचे इनका पिता कौन, खबर नहीं। तब भरत जी दया आ गई और हिरणी के बच्चे को पकड़ लिया, अपने आश्रम में ले आए। भरत विचार करने लगे, अरे मेरे सिवाय हिरण के बच्चे का कोई नहीं है। तब हिरण का बच्चा भरत जी उसकी सेवा करने लगे। उसके बाद भरत जी को हिरण के बच्चे में ऐसी ममता हो गई कि हिरण के बच्चे की व्यवस्था करने में अपना सारा समय व्यतीत करने लगे। एक समय ऐसा आया कि उनका शरीर छूटने के समय पर ही वो हिरण का बच्चा वहाँ नहीं दिखाई दिया। उसमें उनका मन लगा हुआ था, उनका प्राण छूट गया और उनके चित्त में हिरण घूमने लगा। मानव का मन तो हिरण के बच्चे के साथ ही प्रेम करता था, हिरणी की क्या बात, अब तो लोग कुत्ते के साथ भी प्रेम करते हैं। एक बार भरत जी गंडकी स्नान करके आश्रम में आए, वो भाग गया और उसकी चिंता करने लगे। इसी तरह से हिरण की चिंता में इतना समय व्यतीत हो गया। तब भरत जी की मृत्यु नज़दीक आई। अंत समय में भरत जी ने उस हिरण की याद आ गई तो उनको हिरण की योनि मिली। इस तरह से हिरण के शरीर में उनकी पुण्यस्मृति कायम रहने के कारण खेद करने लगे। हिरण के शरीर में भरत जी खेद